श्री गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः श्रीमदानंदतीर्थ भगवत पादाचार्य गुरुभ्यो नमः श्री विजयदास गुरुभ्यो नमः। सभी हरिदासों का चरण पर भक्तिपूर्वक नमन करके मैं विजयदास महोदय जी के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूँ। इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी दिन में उसका आराधन होता है, इसलिए उसका जीवन के बारे में हम कुछ स्मरण करेंगे। कर्नाटक राज्य में 4 हरिदासों का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उनमें प्रथम नाम पुरंदरदास जी का है, दूसरा विजयदास जी का है, तीसरा गोपाल दास जी का है और चौथा जगन्नाथ दास जी का है। इन चारों हरिदासों ने सभी जगह पर भक्ति पंथ को प्रसार किए हैं और इन चारों हरिदासों के बीच में एक गुरु शिष्य का संबंध है। मतलब पुरंदरदास जी का शिष्य विजयदास जी है, विजयदास जी का शिष्य गोपाल दास जी है और गोपाल दास जी का शिष्य जगन्नाथ दास जी है। इनमें विजयदास जी का स्थान महत्वपूर्ण होता है। पुरंदरदास जी का एक महान संकल्प था, मैं 5 लाख गीतों को रचन करके नारायण पाद में समर्पण करूंगा, ऐसा था उसका संकल्प। परंतु हरि का संकल्प कुछ और था, जिसलिए उन्होंने 4,75,000 गीतों को, वो भी कम नहीं है, 4,75,000 यानी 4,75,000 गीतों को रचन कर दिया और उसका देहांत होने के कारण उसको उन्होंने वैकुंठ में प्रवेश किया और बाकी 25,000 गीतों को रचन नहीं कर पाया, जिसलिए विजयदास जी का अवतार हो गया। चीकल परवी नाम एक ग्राम में उसका अवतार हो गया। चीकल परवी का एक नाम का ग्राम रायचूर जिला में है। रायचूर जिला कर्नाटक राज्य में है और चीकल परवी में उसका 16वीं शताब्दी में उसका अवतार हो गया। ज्ञानियों के अनुसार भृगु ऋषि का अवतार विजयदास महोदय जी है। बचपन में उसका नाम था दासप्पा और उसका पिता का नाम था श्रीनिवासप्पा, माता का नाम था कूसम्मा। बचपन में ही उसका पिता का देहांत होने के कारण कूसम्मा ने, उसका माता ने उनका पालन किया, पोषण किया, देखभाल किया और वो कूसी पुत्र दास ही बन गया। उसका नाम था कूसी पुत्र दास। सभी लोग ने उसको कूसी पुत्र दास के नाम से पुकार रहा था और उसका विवाह भी संपन्न हो गया अरड़म्मा नाम के एक लड़की के साथ। और उसका जीवन बहुत गरीबी का जीवन था। वो बहुत गरीब ब्राह्मण था। खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, देने को कुछ भी नहीं है, ऐसा था उसका जीवन। और एक दिन क्या हुआ, उसने सुबह उठकर देखा एक बैरागियों का समूह उनका घर के पास जा रहा था। वो क्या किया, बैरागियों का वेश धारण कर उस समूह में घुसकर वो भी काशी को पहुंचा। काशी में एक शहर है, व्यासकाशी का नाम का एक शहर है। काशी में पहले उसने विश्वनाथ को दर्शन किया और व्यासकाशी को पहुंचा। व्यासकाशी में एक दिन वो सो रहा था। एक रात में उनका सपने में पुरंदरदास जी का दर्शन हुआ।
पुरंदरदास जी के दर्शन के साथ मध्वाचार्य का दर्शन हो गया। मध्वाचार्य का दर्शन के साथ वेदव्यास का भी दर्शन हो गया। उसके बाद पुरंदरदास जी ने उसको विजय विठल नाम के एक अंकित दे दिया। अंकित का मतलब अंकित नाम होता है। वो नाम नारायण भगवान के भी नाम है। वो नाम सभी गीतों को अंत पर जुड़ जाता है। तो विजय विठला नाम का अंकित दे दिया पुरंदरदास जी ने। उसके बाद पुरंदरदास जी ने कहा, तुम कल से विजयदास के नाम से प्रसिद्ध होगा और तुमको सभी लोग आदर करेंगे और तुम भक्ति पंथ को सभी जगह पर प्रसार करो। ऐसा कहा पुरंदरदास जी ने और एक तानपुर भी उसको दे दिया। विजयदास जी ने दासप्पा ने उठकर देखा तो उसके सिर के ऊपर एक तानपुर था और वो विजयदास बन गया। इस संदर्भ में हम कुछ सीखना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु का संकल्प पूर्ण करता है उसका जीवन सफल बन जाता है, और जो व्यक्ति को गुरु के प्रसाद मिलता है उसका जीवन एक पल में ही बदल जाता है। इसके दृष्टांत है विजयदास जी। दासप्पा ने विजयदास बन गया और विजय विठल नाम के अंकित से वो गाने को शुरू किया और 25,000 गीतों को उन्होंने रचन किया और 25,000 के ज़्यादा गीतों को उन्होंने रचन किया और गुरु के पाद में समर्पण किया और सभी जगह पर उन्होंने भक्ति पंथ को प्रसार किया और अनेकों के उद्धार किया। उनमें विजय गोपाल दास जी है, जगन्नाथ दास जी है, हयवदन विठल नाम के दास जी है, आनंद दास जी है। उन्होंने सभी को उद्धार किया और विशेष रीति से तिरुपति के वेंकटेश को उपासन किया और उनका नाम सुलादी दास बन गया। उनका नाम सुलादी दास बन गया। सुलादी मतलब क्या है? सुलादी मतलब एक गीत का प्रकार है। उस गीत का प्रकार में सप्तताल होता है। सप्तताल होता है। साहित्य सप्तताल से बद्ध होता है। सभी साहित्य सप्तताल से बद्ध होता है। उसने सुलादी का रचन किया। रचन करके अभी भी सुलादी का पारायण करने के लोग बहुत मिलता है हमको। सुलादी का रचन किया। सुलादी में भी बहुत प्रकार होता है। साधन सुलादी का रचन किया और तीर्थ क्षेत्र महिमा सुलादी को रचन किया। ऐसा उसने 25,000 गीतों को नारायण जी के ऊपर रचन किया और उसका जीवन सफल हो गया। गुरु का संकल्प पूर्ण होने के कारण उसका जीवन सफल हो गया। तो हम भी उसका स्मरण करेंगे तो हमारा जीवन भी सफल होता है। विजयदास जी का पुत्र मोहनदास जी कहते हैं, यदि हम विजयदास जी का स्मरण करेंगे तो क्या होता है? विजयदास ने विजयराज बन गया और वो महाराज भी बन गया। और विजय राजा और विजयराया नाम में 5 अक्षर होता है ना, 5 अक्षर है। इनमें वी के उच्चारण हम करेंगे तो क्या होता है? हमका मन निर्मल होता है, शुद्ध होता है वी के उच्चारण से। जा के उच्चारण से हम जयशाली बन सकता है।
और बन सकता है। और या के उच्चारण से हम हमको यज्ञ का फल मिलता है, और रा के उच्चारण से राज्य मिलता है, और पुनः या के उच्चारण से हमको अपमृत्यु से जय मिलता है। तो विजयदास जी को हम सभी स्मरण करेंगे, हम सब लोग विजयदास जी को अवश्य स्मरण करना चाहिए। इस तरह उसने बहुत सरल जीवन था, और उसने अंत में चिप्पगिरी में आकर उसने गोपाल कृष्ण को एक प्रतिष्ठापन किया, और वह उसका देहांत हो गया। इतना कह के मैं मेरा बात को विजयदास महोदय जी का आराधन होने के अवसर पर मैं ये बात करके विराम करूँगा। कृष्णार्पणमस्तु।